तो भाई हमारा फर्स्ट ऑर्डर कब आता है भाई, इसको लेकर हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि भाई हमारे घर वाले तो हंसते ही हैं, बाहर वाले तो हंसते ही हैं भाई। हमारे घर वाले भी हमको ये टॉन्ट मारते हैं कि भाई तुमने बिजनेस जो स्टार्ट किया है उसमें तुम्हारा ऑर्डर कब आएगा। भाई ये घर वाले भी हमारे बहुत मजे लेते हैं। तो भाई दुनिया है मजे लेने की, ठीक है। आप भाई ध्यान से काम करो, जो मैं आज आपको तरीके बताऊंगा उस पर काम करो। तरीकों पर काम करके भाई आप एक दिन बिजनेस को बहुत अच्छे ग्रोथ पे लेके जाओगे। सभी दोस्तों का मेरे चैनल ई कॉमर्स अर्जुन पे स्वागत है। और भाई सभी का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, बहुत प्यार मिल रहा है आपसे। जो भाई इस फील्ड में आए हैं तो भाई उनको टेंशन हो जाती है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर कब आएगा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कितना टाइम लगता है और किन वजह से हमारा ऑर्डर जल्दी आता है और किन गलतियों की वजह से हमारा ऑर्डर लेट होता है। पहला ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है, आज की वीडियो इसी के ऊपर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि भाई हमारा फर्स्ट ऑर्डर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हो तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमको कितना टाइम के बाद मिलता है। ये बहुत से भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई उनको बिजनेस शुरू करने से पहले ये चिंता हो जाती है कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर कब आएगा, क्यों मैंने काम तो शुरू कर दिया, तो भाई मेरा फर्स्ट ऑर्डर कितना टाइम पे आएगा। तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई ये क्वेश्चन भाई बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कैसी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है। कॉस्मेटिक है, होम किचन है, टॉयज है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो भाई ये बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो उसके हिसाब से आपको फर्स्ट ऑर्डर आपका मिलता है। और क्या आपका प्रोडक्ट यूनिक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या पता, वो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी, जैसे क्या उनमें से मैंने बहुत से प्रोडक्ट ऐसे देखे थे, बहुत सी चीजें यूनिक थी जो कि मार्केट में भाई बहुत से लोग अभी भी उन पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक वो रोबोटिक्स का शॉर्पनर था, तो भाई वो बहुत ही अलग यूनिक था और कई चीजें मैंने वहां पे यूनिक दिखाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप वो वाली सदर बाजार की वीडियो देख सकते हैं। हिसार की भाई कितने रुपए में माल मिलता है और सब डिटेल है उसके अंदर। आपको क्या क्या चीजों का आइडिया, आपको भाई आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सामान आपको बेचना है। सब चाइनीज माल आपको क्या बेचना है, कहाँ से वो इंपोर्ट करवाते हैं, सब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई आपको भी ये पता है कि ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन कोई दुकान नहीं है हमारी कि भाई हम मार्केट में लेकर इस सामान को बैठ जाएंगे और वो भाई सेल हमारी उसी टाइम ग्रो कर जाएगी। ठीक है, हमारा है भाई ऑनलाइन काम। ऑनलाइन काम में भाई एक बार टाइम लगता है चलने के लिए, और एक बार अगर हमारा काम शुरू हो जाता है तो भाई वो अपने आप ग्रो अप करता है भाई, उसमें हमारा टाइम नहीं लगता। एज कंपेयर टू सेल हमारी ऑफलाइन शॉप से ज्यादा हो जाती है। इस बिजनेस में भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और भाई इसमें कई चीजें हैं। तो भाई पहली चीज के ऊपर मैं आज बात करने चाह रहा हूं वो है हमारी लिस्टिंग। तो भाई सबसे जो मुख्य कारण होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर आने के ऊपर, जो डिपेंड करती है वो होती है हमारी लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग की वीडियो आपको नहीं मिली भाई अभी तक, तो लिस्टिंग की वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख कर अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की। तो भाई जैसे मैं बात कर रहा हूं कि लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आने में लिस्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है भाई। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम उसकी लिस्टिंग अच्छी करेंगे, फोटोग्राफी अच्छी करेंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छा करेंगे, टाइटल अच्छा देंगे, ठीक है, तो भाई हमारा प्रोडक्ट रीच आउट करेगा, उसकी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे तो क्या बात है, रिव्यू आएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे मेन कारण होता है रिव्यूज लेना, रिव्यू गेन करना। ठीक है, और भाई आपको मैं ये चीज बता देता हूं, रिव्यू ही है जिससे हमारी रेटिंग्स अप होती हैं और रिव्यू ही है जिससे हमारी रेटिंग्स नीचे आ जाती हैं। तो हमारे रिव्यू डिपेंड करते हैं। और आजकल मार्केट में भाई बहुत सी चीजें ऐसी चली हुई हैं, एज ए गिफ्ट कार्ड हम अपने ऑर्डर्स में डाल के देते हैं कि भाई हम 10 रुपए का आपको डिस्काउंट देते हैं, आप हमारा रिव्यू देकर जाना। तो भाई इन चीजों के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको ये बात कहेंगे कि गिफ्ट कार्ड्स को यूज करो, तो भाई आपको उनकी बातों में नहीं आना है। गिफ्ट कार्ड्स वगैरह यूज आपको नहीं करने हैं भाई, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है आपका, उससे आपका काम भाई बिगड़ सकता है। क्योंकि भाई वो फेक रिव्यूज होते हैं, पेड रिव्यूज होते हैं। आपको उनको भाई बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है ऐसी चीजों को, क्योंकि भाई अगर आप वो गलती करेंगे तो भाई आपको पता है कोई भी इतना पागल नहीं है इस जमाने में कि भाई आपकी गलती को वो ढूंढ ना पाए। क्योंकि वो देखेंगे इसकी सेल तो हो रही है इतनी और रिव्यूज आ रहे हैं इतने, ठीक है, सेल है इतनी और रिव्यू इतने, तो भाई बहुत सी टीमें
इन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हैं, हमारे ऊपर बैठे हैं बंदे सेलर्स के ऊपर, यहाँ पर बैठे हैं सिर पे सेलर्स के ऊपर, वो हर चीज को चेक करते हैं भाई कि ये अकाउंट किस तरीके से चला रहा है, कौन सी गलती कर रहा है, कितने रिव्यूज इसके रियल हैं, कितने इसके फेक हैं। तो भाई आप शुरुआत में तो खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ मेरी सेल अब हो रही है, ठीक है, फेक रिव्यूज से आपकी सेल तो होगी, अब पैसे भी आपके बनेंगे। लेकिन भाई आपको पछतावा कब होगा, जब एकदम से आपको मैसेज का पता चलेगा कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, क्योंकि आपकी गलती से हुआ है, जो कि आपने फेक रिव्यूज डलवाए थे। तो ये भाई एक बहुत मेन कारण है, गलत तरीके से हमको सेल नहीं करनी है। हाँ, हमारे चाहे भाई 10 या 15 ऑर्डर डेली के आते हों ऑर्गेनिक, तो भाई हमको उन्हीं पर काम करना है। बिजनेस है भाई, एक सीढ़ी बर सीढ़ी हमको चढ़ना है बिजनेस में। ऐसे नहीं है कि भाई सीधे एक सीढ़ी चढ़कर हम 5वीं पर टांग रखेंगे तो भाई गिरेंगे जरूर, टाइम लग जाए लेकिन गिरेंगे जरूर। अगर भाई हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गिरने का रिस्क कम होगा और भाई हमारा जीतने का रिस्क शुरू होगा, जो कि भाई हम पैसे लेकर काम करते हैं अपने घर वालों की मदद से या फिर अपनी खुद की सेविंग से, जो कि हमारी खून पसीने की मेहनत की कमाई हुई है। बहुत से लोग, हम मिडिल क्लास से भाई आते हैं, आपको सबको पता है। तो हमको इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर अपनी सेल को प्रमोट करना है। एक लीगल तरीके से, एक ऑर्गेनिक तरीके से एड चला के ला सकते हैं आप, ठीक है। अगर ऑर्डर आपको लाने हैं शुरुआत में, अगर आपके ऑर्डर्स कम हैं तो आप थोड़ी बहुत एड्स रन कर सकते हैं वीक में 1-2 बार, ठीक है। उससे आपका चैनल थोड़ी विजिबिलिटी हाई होगी, जो आपके लिए काम करेगी। फेक रिव्यूज के चक्कर में कभी मत करना भाई, कभी भी फेक रिव्यूज के चक्कर में मत पड़ना, वो आपके चैनल को एक ना एक दिन सस्पेंड जरूर करवा देगी। क्योंकि भाई अपने से ऊपर भी बहुत से लोग बैठे हैं जो कि ये डेली चेकिंग रूटीन पे करते हैं कि भाई कौन से का अकाउंट किस तरीके से चल रहा है। तो भाई ज्यादा सियाना बनने की हमको जरूरत नहीं है, हमसे भी इंटेलिजेंट बंदे हमसे ऊपर बैठे हैं, ये बात हमको सोच कर चलना है। और बिजनेस किया है हमने तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन हमको लोगों से अपनी हंसी नहीं करवानी है कि हमने आज गलत काम किया और आज हमारा बिजनेस हमारा बंद हो गया, जिससे हमारी बेइज्जती होगी, हमारे परिवार की बेइज्जती होगी, जो कि हमारे कोई काम नहीं आने वाली। एक बार हमारे दिल को शांति मिलेगी, लेकिन भाई उसके बाद हमारा बिजनेस हो जाएगा बंद, जो कि हमारा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई हमारी सेल्स किस पे डिपेंड करती है भाई? लिस्टिंग के ऊपर। तो भाई लिस्टिंग का मेन कारण है भाई हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, बड़ी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पूरी डिटेल। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा प्रोडक्ट है उसका लिख दिया ये चाहिए, पूरी डिटेल तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइटल भी अच्छा, ठीक है। सर्चिंग करो पहले, उसके बाद जब आप प्राइस सेट करोगे, सबसे मेन मुद्दा ये है भाई, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्राइस को सेट कैसे करें। तो भाई प्राइस को सेट करने से पहले अपने भाई कंपटीशन को जरूर देख लेना, इस भाई की बात को याद रख लेना। अगर भाई कोई बंदा उसको 150 में बेच रहा है और आप उसको 170 में बेचेंगे, तो अब भाई आपके पास सामान रखा का रखा रह जाएगा, बिकने वाला नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ये चीजें बहुत ध्यान देती हैं आपको। सबसे पहले उस प्रोडक्ट जो आप लेके आए हैं उसके बारे में सर्च आउट करें कि ये ही प्रोडक्ट हमारा कंपटीटर कितने में दे रहा है, उसी प्राइस में आप दे सकते हैं। ये बात अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसमें 2 या 3 रुपए कम करो, मैं कहूंगा आप उसी प्राइस में दे दो, ठीक है। तो आपकी भाई अच्छी रेटिंग आएगी, प्रोडक्ट भी आपका सेल होगा। और आप भाई 10-20 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में सेल ही नीचे आ जाएगी, तो उसका कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो भाई लिस्टिंग के ऊपर ध्यान दो। और बहुत से भाई हैं मेरे जो बिगिनर हैं, वो 5, 7, 10 लिस्टिंग कर बैठे हैं और परेशान होते हैं कि भाई हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो भाई आपके ऑर्डर्स कैसे आएंगे? 10 लिस्टिंग से भाई आपके ऑर्डर्स नहीं आने वाले हैं। कम से कम आपकी मीशो भी अकाउंट, हर फॉलो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं ई कॉमर्स में, आपको भाई उनका भी एक तरीका है भाई, उनके भी आपके पास मैसेज वगैरह आते होंगे भाई, आपके पास कॉल वगैरह आती होगी हर प्लेटफॉर्म की कि सर डू लिस्टिंग मोर, ठीक है। तो भाई डू मोर लिस्टिंग, वो आपको ही काम आने वाली है, आपकी ही सेल उससे ग्रो अप होने वाली है, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको 25 से 30 के बीच में, स्टार्टिंग में आप बिजनेस में आ रहे हैं तो 25-30 लिस्टिंग आपको 2 या 3 दिन के अंदर कर देनी है। 10-10 पीस उठाकर लाओ दुकान से एक एक प्रोडक्ट के, उससे ज्यादा स्टॉक मत लेके आओ। बहुत से भाई ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई कितना स्टॉक लेके आए और भाई हम कितना से स्टार्ट करें, भाई हमारा बजट कम है। तो भाई आप 10 पीस या 5-7 पीस आप लेके आ सकते हैं एक बार में,
और भाई अलग अलग प्रोडक्ट लाओ, 25-30 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स लाओ और उनकी लिस्टिंग करो। उसके बाद तुम्हारे ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और तुम मेरी बात याद रखना भाई, लीगल तरीके से काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और भाई गलत तरीके से रिव्यूज लेके और मतलब गलत लिस्टिंग करके, खराब लिस्टिंग करके, जल्दबाजी करके आप अपनी लिस्टिंग मत तैयार करना कि भाई हाँ एक ही दिन में मैं 25-30 लिस्टिंग कर देता हूं जल्दबाजी में। ठीक है, जल्दबाजी आज की भाई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, जल्दबाजी हमारे खून में भर गई है। मेरे को ये पता है भाई, रुका नहीं जाता हमसे कोई भी काम कर रहे हो तो। लेकिन भाई हमको पेशेंस से बिल्कुल ध्यान से लिस्टिंग करनी है, क्योंकि लिस्टिंग पे हमको इतना फोकस करना है, इतनी ध्यान से लिस्टिंग करोगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो भाई आपके 5 to 7 डेज के अंदर आपका फर्स्ट ऑर्डर आपको मिल जाता है। ऐसा भाई बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपने काम शुरू किया और नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर आ गया, बहुत ही रेयर चांस। अच्छी किस्मत वाला होगा उसका ऑर्डर पहला जल्दी आ जाएगा। लेकिन भाई ये डिपेंड करता है हमारा लिस्टिंग पे, प्राइसिंग पे और क्वालिटी पे। तो भाई कंपटीशन से प्राइस 1 रुपए 2 रुपए कम रखो, जिससे आपकी सेल और ग्रो करेगी और हम उनको compete कर पाएंगे भाई, जिससे हमारा बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होगा। तो भाई कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई आपके लिए एक सदर बाजार की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और लिस्टिंग की वीडियो भी डाल रहा हूँ, और सब आपको वीडियो हमारी देखने को मिलेंगी चैनल पर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको डेली बनाकर देते हैं। डेली वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ई कॉमर्स अर्जुन को मैं आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए, आपको मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको बिजनेसमैन बनाऊंगा, लेकिन एक तरीके से बनाऊंगा। जल्दबाजी हमको नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। आज तक भी हम दूसरे की नौकरी कर रहे थे, कोई नहीं थोड़े दिन और कर लेंगे, लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट अच्छी करोगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लिस्टिंग ज्यादा करोगे तो सेल अच्छी आएगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और भाई आप एक दिन सक्सेसफुल बिजनेस ई कॉमर्स में आप अपना खड़ा कर पाएंगे। तो भाई सभी मेरे भाई और बहनों को भाई मेरे तरफ से नमस्कार और जय हिंद।